अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान में आज तीसरे पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर 4 आयतें हैं। आयत नंबर 254 से आयत नंबर 257 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। ऐ ईमान वालो, जो माल हमने तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें न खरीदो फरोख्त होगी और न कोई दोस्ती और न कोई सिफारिश, और काफिर ही जालिम है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह वो ज़ात है कि उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। वो ज़िंदा है और सारी कायनात को संभाले हुए है। उसे न ऊँघ आती है न नींद। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ भी है सब उसी का है। कौन है जो उसके सामने उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सके? वो जानता है जो कुछ लोगों के सामने है और जो कुछ उनके पीछे है, और वो उसके इल्म में से किसी चीज़ का भी इहाता नहीं कर सकते मगर जिस कदर वो चाहे। उसकी कुर्सी ने आसमान और ज़मीन को घेर रखा है और उन दोनों की हिफाजत उसे थकाती नहीं, और वो इंतहाई बुलंद अज़मत वाला है। ला इकराह फ़िद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय्य फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुथक़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, यकीनन हिदायत गुमराही से वाज़ेह यानी अलग हो चुकी है। तो अब जो ताग़ूत का इनकार करके अल्लाह पर ईमान ले आया है, तो यकीनन उसने ऐसे मजबूत कड़े को थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं, और अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युख़्रिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत-ताग़ूतु युख़्रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़-ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, वो उन्हें अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है, और काफिरों के दोस्त ताग़ूत हैं, वो उन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। यही लोग दोज़खी हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। नाज़रीन इकराम, हमने आसान दर्स कुरान के अंदर तीसरे पारे का दूसरा रुकू लिया, जिसके अंदर 4 आयतें हैं। पहले आयत के अंदर जो आयत नंबर 254 है, उभारा जा रहा है कि लोगों अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो। तो हम और आप जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे उसका बड़ा फ़ायदा है, और कल क़यामत के दिन कोई दोस्ती काम नहीं आएगी और किसी की मदद नहीं की जाएगी। फिर उसी के अंदर ये कहा गया वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून, और काफिर ही ज़ालिम है। और आप देख लीजिए पूरी दुनिया के अंदर जो लोग एक अल्लाह को नहीं मानते, किस तरीके से वो जुल्म करते हैं, कमज़ोर लोगों को सता रहे हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा काफिर लोग ही ज़ालिम हैं। अब आगे है आयतुल कुर्सी, आयत नंबर 255। आयतुल कुर्सी, इसकी अहमियत है, इसका बड़ा मकाम है, इसका बड़ा मर्तबा है। आयतुल कुर्सी की फजीलत बयान करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-मुअजमुल कबीर लित-तबरानी जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 114 हदीस नंबर 7532। इसी तरह सिलसिला सही हदीस है ये 972। मन क़रा आयतुल कुर्सी दुबुरा कुल्ल सलातिन मकतूबा लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्ना इल्लल मौत। जो कोई फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को पढ़ेगा तो जन्नत में दाखिले से सिर्फ मौत ही रोकने वाली है, यानी जैसे ही मौत हुई वो जन्नत में दाखिल हो गया। यह आयतुल कुर्सी की फ़जीलत है। आयतुल कुर्सी की फ़जीलत में एक हदीस और है, सही बुखारी किताब फ़ज़ाइल कुरान किताब नंबर 66 हदीस नंबर 5010 कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शैतान ने आके जो कहा था कि अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़कर रात में सो जाएंगे तो फ़ायदा क्या है, सुबह तक शैतान आपके पास नहीं आएगा और एक फ़रिश्ता आपकी हिफाजत करेगा। इसलिए हम और आप भी सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ा करें। आयतुल कुर्सी पर गौर कीजिए तो इसके अंदर ये चीज़ें आपको मिलेगी, इसके 10 टुकड़े आप कर सकते हैं और आसानी से वो चीज़ समझ में आ सकती है। पूरे कुरान मजीद के अंदर आयतुल कुर्सी जैसे अल्फाज जो शुरू में है 3 जगह पे है। एक तो आयतुल कुर्सी सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255, इसी तरह सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 1 और 2, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। फिर इसी तरह सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 111 व अनितिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम। अल्लाह के लिए ये कहा गया कि वो ज़िंदा है, अल्लाह ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा, और अल्लाह ने हर चीज़ को थामे रखा है। अब आइए गौर करते हुए चलें, अल हय्य अल क़य्यूम, अल्लाह ज़िंदा है, कभी उसे मौत नहीं आएगी। फिर इसी तरीके से ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह ताला को नींद या ऊँघ तक भी नहीं आती है। फिर इसी तरह आसमान व ज़मीन अल्लाह ही के लिए है। फिर इसी तरह मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है
جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے دربار میں سفارش کر سکے کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو انسانوں کے آگے پیچھے ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کرسی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ آسمان و زمین کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی حفاظت سے نہیں تھکتا۔ تو یہ آیت الکرسی کی اہمیت ہے، اس لیے اس کو پڑھا کیجئے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 256 ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یعنی اسلام تلوار کے ذریعے نہیں، پیار کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے۔ زور زبردستی آپ کیجئے گا تو اسلام قبول ہوگا ہی نہیں، اور کوئی دل سے اسلام کو نہ مانے، زبان سے مانے، تو اس کا بھی اسلام قبول نہیں ہوگا، اس کا بھی اسلام صحیح نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو اسلام جو ہے اپنے اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کا سینہ چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر اسی طرح آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کا دوست ہے؟ جو ایمان والے ہیں، اور شیطان کن لوگوں کے دوست ہیں؟ جو ایمان والے نہیں ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، شیطان ان کے دوست ہیں، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔